हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक जो है बड़ों के लिए जो एल्डर्स होते हैं, वैसे बेसिकली ये बना तो आप किसी के लिए भी सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो, अपने हस्बैंड्स के लिए, छोटों के लिए, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज सब गोइंग है उनके लिए भी बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एल्डर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कलर ऐसा लिया है। आप इसमें कलर चेंज करके कुछ और भी जो है बना सकते हैं। और ये कलर बेसिकली सबके साथ चलता है, ब्लैक ग्रे। इस तरीके से मैं इसलिए कलर बनाती हूँ क्योंकि ये सबके साथ चल जाता है। तो ये नेक वार्मर प्लस चेस्ट वार्मर है। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से इसका लुक है। बहुत बढ़िया और बहुत आसान से बनता है। हार्डली इसमें 90 ग्राम्स वूल लगी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा जो है नेक वार्मर प्लस चेस्ट वार्मर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए, नेक वार्मर बताने जा रही हूँ आपको। जो एल्डर्स हमारे बड़े होते हैं उनके लिए, चाहे तो वैसे तो ये अपने लिए भी आप इसे बना सकते हो, चाहे तो इसे अपने लिए भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है एल्डर्स के लिए बना रही हूँ। जो बड़े होते हैं उनकी जो गला गला का नेक वार्मर प्लस चेस्ट के लिए जो वार्मर होता है, इसके साथ ही दिखाऊंगी किस तरीके से बनाएंगे। आप देखेंगे, आप ये मैंने नॉर्मल वूल ली है, बहुत सॉफ्ट वूल है। और वैसे तो मैं सर्कुलर नीडल से बनाऊंगी, पर मैं आपको जो है जिनके पास नहीं होता है, काफ़ी लोगों के पास जो है सर्कुलर नीडल नहीं होती है, तो मैं ये भी बताऊंगी कि आप इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी करना दोनों में सेम ही होता है, बस थोड़ा सा ये है कि जिसके पास ये नहीं है वो कैसे इसमें 4 सिलाइयों में बनाएगा, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। अब देखिए, सर्कुलर नीडल में तो मैं इस तरीके से फंदे डाले हैं। अब ये मैंने जो है 100 फंदे डाले हैं। आप ये देखेंगे इस तरीके से नॉर्मल फंदे डाले हैं। अब इन्हें हमने 100 के रैदर 101 यानी कि एक फंदा एक्स्ट्रा डालूंगी। ये देखिए, एक फंदा एक्स्ट्रा डाला। अब क्योंकि एक फंदा एक्स्ट्रा इसलिए डाला कि ये 2 फंदों को हमने लॉक करना है आपस में। तो आप क्या करेंगे, ये जो है ये वाला फंदा, ये हमारा देखेंगे इसके साथ धागा जुड़ा हुआ है, ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे, और ये जो फंदा है जो हमने अभी डाला, इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और इसे आपने वापस लेना है और इसे खींच देना है। खींचने से देखेंगे आप यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब इसे आप पीछे रखिए या आगे, ये आपकी मर्जी है। ये ऐसे लिया आपने। अब यहाँ पे आपने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर करना है। ये आपने लॉक कर दिया। अब यहाँ से शुरुआत करूँगी मैं, तो देखेंगे ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। 10 नंबर की सिलाई ली है और नॉर्मल वूल है इसमें। तो अब आपने ये एक सीधा एक उल्टा राउंड राउंड करते हुए इसमें जाना है। देखेंगे बस ये एक सीधा एक उल्टा करते हुए हम जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जस्ट जब आप इसे राउंड रखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सारे ऐसे ऊपर की तरफ आए, देखेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये ट्विस्ट हो गया तो टेढ़ा चला जाएगा। तो अभी आपने इस तरीके से देखना है कि ये पूरा राउंड जो आपने डाला है, ये दिख रहा है, ये पूरा आपके जो है उसमें ऐसे राउंड आना चाहिए। देखेंगे, देखिए, तब आप इसको बनाना शुरू कीजिएगा। अब आपने जस्ट इसको एक सीधा एक उल्टा फिलहाल बनाते हुए जो है जाना है। देखेंगे ऐसे, ये सीधा, फिर ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। अब इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो एक मार्कर लगा सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए ये जो है यहाँ पे, ये देखिए ये है, तो यहाँ पे आपने एक मार्कर लगाना है ताकि पता चले कि यहीं तक आपने करते हुए जाना है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आप इसी चीज़ को, जो ये मैंने राउंड में बता रही हूँ, इसी चीज़ को आप ऐसे गले बुनने वाली सिलाई पे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये लिया मैंने। अब जितने फंदे आपको यहाँ पे डालने हैं उतने ही इसमें डालने हैं। यानी कि अगर मैंने 100 डाले हैं तो यहाँ भी 100 डालेंगे, लेकिन 3 सिलाइयों में डालेंगे और एक से बनेगा। तो 3 सिलाई में जब 100 डालेंगे वो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे 35 35 इज 70 एंड 30 ऐसे करेंगे। डालने का क्राइटेरिया भी वही है। मैं इसमें थोड़े से डालूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्कुलर में बना रही हूँ, तो मैंने इसमें फंदे डाले हुए, तो यहाँ मैं थोड़े से आपको डाल के 3 उसमें दिखाऊंगी कि कैसे आप बना सकते हैं। डालने आपने 100 फंदे हैं। तो देखिए आपने पहली में ऐसे डालने, जैसे आप डाल रहे हैं नॉर्मल ऐसे। ये देखेंगे 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आपने 35 फंदे एक में डालने हैं। अब जब डाल लिए तो आप दूसरा उठाएंगे ऐसे सिलाई, ये डाल लिया आपने। अब आपने इसको ऐसे अंगूठे को करना है और ये वाला इस वाली सिलाई पे ऐसे लेना है, देखेंगे ये सिलाई इसी के साथ जुड़ेगी ऐसे, ये देखेंगे। अब आपने इस वाली सिलाई पे फंदे डालते हुए जाने हैं ऐसे, ये देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 7, 8, 9, 10। मैं 10 ही डाल रही हूँ, लेकिन आपने 35 यहाँ डालना है, 35 यहाँ डालना है, तो 70 हो गए। और फिर तीसरी उठानी है 30 इसमें डालना है। डालने का क्राइटेरिया देखिए वही है, ये लिया ऐसे किया और इसमें डाल दिया, एक ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखें अब आपने 3 में डाल दिया। जब 100 फंदे आपके हो जाएंगे तीनों में मिला के, तो करना कैसे है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये देखेंगे आपने ऐसे पकड़ना है ये, और इस तरीके से ये पहले सीधा ऐसे देखिएगा, सीधे का साइड जैसे हम उसमें देखते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे सीधे का साइड देखना है। ये सीधा है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा आपका, और ये ऐसे, ये देखें ये 3 में हो गया अब आपका। अब आपने चौथी सिलाई उठानी है और यहाँ से एक सीधा एक उल्टा बुनना शुरू करना है। ये धागा बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे सिलाई के ऊपर से, इस तरीके से। ये साइड देखेंगे आप, ये उल्टा दिख रहा है आपको ऐसे। अब ये साइड सीधा दिख रहा है, ये डाला है हमने। अब यहाँ से एक सीधा एक उल्टा करते हुए से जाएंगे, तो ये आपका जो है राउंड बन जाएगा। इसमें आपको सिलने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए एक उल्टा, फिर आपने ऐसे किया, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा ऐसे, ये देखिए एक उल्टा, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये किया, ये आपकी एक सिलाई पूरी हुई। फिर आपने ये दूसरी सिलाई ऐसे करनी है, ये देखेंगे। फिर यहाँ से जहाँ यहाँ पे आपने जो छोड़ा था, यानी कि ये उल्टा छोड़ा है, तो यहाँ से एक सीधा शुरू करना है। और अगर यहाँ पे आपका एक सीधा आएगा तो ये एक उल्टा करेंगे स्टार्टिंग। इस तरीके से देखना, देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए जाएंगे। दूसरी सिलाई में भी ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे भी एक उल्टा आया लास्ट में। अब ये तीसरी सिलाई ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट उल्टा आया है तो यहाँ पे ये सीधा बनेगा। आप चाहे तो 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर भी रख सकती हैं। ये देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब ये लाइन भी पूरी आपकी एक सीधे एक उल्टे की होगी। ये देखिए ये बनाया। अब आप लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से ऐसे पहुंच गए। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचे, यहाँ ये लीजिएगा, फिर से वही एक सीधा एक उल्टे का क्रम। ये देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो आपका बॉर्डर जो है इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये गोल गोल बनता हुआ जाएगा। ये जो आपके 100 फंदे होंगे ये ऐसे आपके गोल गोल इसमें बनते हुए जाएंगे। मैं एक्चुअल में सर्कुलर नीडल में बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसको करते हुए जाएंगे। अब आपने यही चीज़ बनाते हुए जानी है, गोल गोल करते हुए जानी है। मैं तो इसमें देखिएगा ये सर्कुलर नीडल बनाऊँगी इस तरीके से, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाऊँगी। अब ये देखिएगा ये मैंने जो है 7.5 इंच यानी कि 19 सेंटीमीटर बनाया है। ये भी आप अपने जिसके लिए भी बड़ों के लिए बना रहे होंगे उनके गले का हिसाब देखिएगा। किसी का गला जो है लंबा होता है, किसी का गले की जो लंबाई है वो कम होती है। तो ये चीज़ आपने अपने हिसाब से, अपने बड़ों के हिसाब से, जिसके लिए भी, अपने लिए या बड़ों के लिए जिसके लिए भी बना रहे हो उस हिसाब से देखनी।
अब फिर से इसमें देखिएगा, ये मैं इसे इस तरीके से उल्टा करूँगी। उल्टा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये पोर्शन जो आपका सीधा का पोर्शन है वो ऊपर आना चाहिए ऐसे। देखिए ये है, इस तरीके से ऐसे आना चाहिए। तो अब हम यहाँ से शुरू वापस करेंगे बनाना। अब देखिए इसमें जो है मेरे पास 90, अब देखिए थोड़ा सा आपको पेपर पे बता देती हूँ किस तरीके से होगा। इस समय मेरे पास इसमें 100 स्टिचेस है। अब हमें इसे डिवाइड करना है और साथ में बढ़ाना है 4 जगहों पे। तो आपने ऐसे कीजिएगा, ये देखिए इन 4 जगहों पे हमने बढ़ाना है, 1 2 3 4। अब 2 फंदे यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो इनके आसपास हमने बढ़ाना है। 2 2 4 2 6 2 8। अब 100 में से जब आप -8 करते हैं तो आपके पास जो है 92 स्टिचेस होते हैं। अब 92 स्टिचेस को इनमें डिवाइड कैसे करेंगे? वैसे इनमें डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा पीछे एक आगे और एक हिस्सा दोनों बाजू पे डिवाइड करके चला जाता है। अब इसमें कैसे करेंगे? देखिए 15 फंदे यहाँ रखूंगी, 15 यहाँ, 31 यहाँ और 31 यहाँ, तो आपके ये पूरे हो जाते हैं 92 स्टिचेस, प्लस ये 8 स्टिचेस करके 100 स्टिचेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने आसपास बढ़ाना है और बाकी नॉर्मल सीधा बनाना है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है मेरा, अब मैंने इसे उल्टा किया है तो वापस हम ये है, वापस यहाँ से ही जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो है स्टार्टिंग यहीं से कर रही हूँ, तो यहीं पे मैं जो है बढ़ाने का रख रही हूँ। तो ये देखिएगा, ये जो आपको फंदा दिख रहा है, ये यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे इसे और ऐसे सीधा बनाएंगे। ये हो गया। अब 2 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर से ये नीचे से आपने ऐसे उठाया और इस तरीके से इसे बढ़ाया। ये आप देखेंगे 2 फंदे के 4 फंदे, यानी कि एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। अब यहाँ से 15 फंदे शोल्डर के आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 इस तरीके से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर्स लगा सकती हैं इन 2 के आसपास। तो देखिएगा मार्कर नहीं होता है कभी कभी, तो आप छोटा सा मार्कर ऐसे ऊन का भी बना के लगा सकते हैं। जिनके पास मार्कर नहीं होता है, आप इस तरीके से एक छोटा सा ऊन का वो काटिएगा और उसे ऐसे लीजिएंगे। ये किया आपने, ये बन गया आपका मार्कर। नीचे का हिस्सा काट लीजिएगा, ये मार्कर बना। अब चाहे तो आप यहाँ पे मार्कर लगा सकती, देखिए ये लगाया। अब मार्कर से पहले आपने जस्ट बढ़ाना है इस पे, ये ऐसे, ये किया, नीचे से उठाया, इसे बढ़ाया, मार्कर उतारा, 2 फंदे नॉर्मल सीधे बनाए। अब यहाँ भी आप मार्कर लगाना चाहे तो लगा सकती हैं, मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि करते करते एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे बढ़ाना है। ये देखिएगा दूसरा मार्कर आप ऐसे यहाँ पे लगाइएगा, तो इसमें आपने नीचे से उठा के बढ़ाना है। तो ये जो 2 फंदों के आसपास मार्कर लगाया है मैंने, यहीं पे आपने इन 2 से पहले और इन 2 के बाद बढ़ाना है, इसलिए मार्कर लगाते हैं। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट इसलिए लगाया कि आपको दिखा पाऊँ कि आप जो नए होंगे, बिगनर्स होंगे, वो किस तरीके से याद रख पाएंगे कि यहाँ हमें बढ़ाना है। अब आ जाते हैं बैक साइड पे, बैक या फ्रंट। तो 31 फंदे सीधे बनाने हैं। इस फंदे बना लिए, यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिएगा इस पे याद करने के लिए, और यहाँ पहले हम बढ़ाएंगे इस मार्कर से पहले। ये देखिए यहाँ पे बढ़ाया आपने एक फंदा, फिर मार्कर उतारिएगा, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक मार्कर लगाएंगे आप, एंड देन यहाँ पे नीचे से फिर से बढ़ाएंगे, यानी कि मार्कर के आसपास आपने बढ़ाना है। अब यहाँ से फिर से शोल्डर के 15 फंदे लेंगे आप ऐसे, एक सीधा,
ये देखिए 15 लिए, यहाँ पे आपने ऐसे बढ़ाया नीचे से लेकर ऐसे, फिर मार्कर लगाइएगा याद रखने के लिए कि यहाँ पे बढ़ाना है इससे पहले। फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर आपने मार्कर लगाया, अब यहाँ पे बढ़ाना है ऐसे, ये फिर ये आपके 31 फंदे होंगे जो सीधे बनाने हैं आपने। ये देखिएगा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप फिल करने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, इसमें से ऐसे, ताकि ये गैप फिल आपका हो जाए। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ये अब जो नेक्स्ट लाइन बनेगी, ये हमने गैप फिल करने के लिए उठाया है, तो इन 2 फंदों को तो आप 1 करोगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ गैप फिल करने के लिए उठाया है और कुछ नहीं। अगर आप ये ना उठाओ तो यहाँ पे छेद सा लगेगा। तो इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है ऐसे, वो इसीलिए कि यहाँ पे हमने फंदा उठाया। यहाँ मार्कर लगाएंगे आप, पहले नहीं लगाया था हमने। 2 फंदे सीधे, यहाँ पे भी मार्कर लगाना है क्योंकि यहीं पे हमने आसपास बढ़ाया है। अब देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी तरीके से है। अब हमने पूरी लाइन सीधी बनानी है, अब कहीं नहीं बढ़ाना है। पूरी लाइन इस तरीके से आपने सीधी करनी है, यानी कि एक लाइन में आप बढ़ाओगे और एक लाइन में आप नहीं बढ़ाओगे। एग्जैक्टली सेम जगह पे बढ़ाना है उन मार्कर्स के आसपास। तो यानी कि आपके पास जो है यहाँ बीच में सेंटर्स में फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, और जो जो 2 फंदे रखे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, वो वहीं रहेंगे, उन्हीं के आसपास आपने बढ़ाना है। तो देखिए पूरी लाइन ऐसे आपने सीधी करनी है। देखेंगे आप, ये देखिए ये किया आपने, ये बढ़ाया था, फिर ये मार्कर उतारा, ये सीधा बनाया, अगेन मार्कर उतारा, फिर सीधा। अब ये पूरी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट तक आपने सीधी करनी है, और उसके बाद की अगली लाइन में फिर से बढ़ाएंगे जैसे जहाँ जहाँ आपने बढ़ाया था। देखिएगा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ गई हूँ। अब करना क्या है, यहाँ से फिर से एक बार दिखा देती हूँ जस्ट आपको, क्योंकि बढ़ाना आपने वही है। अब ये देखेंगे आप, ये जो ये मार्कर है, इससे पहले एक फंदा है, इसे तो सीधा बनाएंगे आप। अब यहीं पे हमने इस मार्कर से जस्ट पहले ऐसे बढ़ाना है, तो आपने ये ऊपर लिया ऐसे और इसे पीछे से बना दिया ये। फिर आपने मार्कर उतारा, फिर आपने 2 फंदे सीधे बनाए, मार्कर उतारा और यहाँ पे आपने बढ़ा दिया। मार्कर इसलिए उतार रही हूँ कि आप इन 2 फंदों में ना बढ़ा दें। ये देखेंगे आप, ये ऐसे। फिर यहाँ से लेकर अगले मार्कर तक सीधा बनाना है, फिर अगले मार्कर पे एग्जैक्टली सेम बढ़ाना है जैसे यहाँ पे अभी मैंने किया, और इसी तरीके से इस पूरी लाइन को आपने करना है। और अगली लाइन पूरी सीधी जाएंगी, उसमें आपने नहीं बढ़ाना है। तो देखिए सेकंड टाइम जहाँ पे बढ़ाना है बता देती हूँ, इसके बाद आप इसे करते हुए जाएंगे। ये आ गए आप, ये मार्कर उतारा, नीचे से लिया ऐसे, इसे ऐसे, फिर 2 फंदे आपने बनाए, मार्कर लिया यहाँ पे, फिर नीचे से फंदा लिया ऐसे और इसे ऐसे बनाया, तो ये बढ़ गया। अगले मार्कर तक फिर से सीधे, फिर अगले मार्कर पे बनाएंगे, और इसकी अगली लाइन जो आप जब करोगे उसे आप नहीं बढ़ाओगे। अब आप फिलहाल ऐसे करते हुए जाएंगे। ये उतारा, पहले बढ़ाया, उतारना पहले नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले बढ़ाया ऐसे, फिर उतारा, फिर 2 फंदे बनाए, फिर उतारा मार्कर और फिर बढ़ाया। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि करना कैसे है। अब अगले मार्कर तक सीधे बनाए आपने, फिर यहाँ पे बढ़ाया, देखिए मार्कर से पहले, फिर मार्कर उतारा, 2 फंदे बनाए, फिर मार्कर उतारा और फिर बढ़ाया। बस ये क्रम का ध्यान ज़रूर रखिएगा, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि यहीं पे गलती कर देंगे तो अजीब सा बढ़ जाएगा, वो इसलिए बोल रही हूँ। अब ये देखिए सारे फंदे सीधे, और अगली लाइन पूरी बिना बढ़ाए हुए सीधी जाएगी। अब ये जो 4 मार्कर आपने ऐसे लगा रखे हैं, इन्हीं पे आपने बढ़ाना है, और एक लाइन में बढ़ाएंगे, एक लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अब हम यही चीज़ दोहराते हुए जो है जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये जो है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से बनाया है। ये वैसे आप अपने जिसके लिए भी बना रहे होंगे उनके शोल्डर्स को देख के आपने इसे बनाना है।
ये देखेंगे, ये बेसिकली हमारा शोल्डर पे आना चाहिए, जो शोल्डर हमारा होता है उस पे आना चाहिए। उससे नीचे आएगा तो ये रोल हो जाएगा जब वो अंदर से पहनेंगे। तो ये शोल्डर तक आना चाहिए, इसलिए आप अपने अपने हिसाब से इसको शोल्डर तक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, ये मेरी बाजू है। तो अब बाजू में मुझे थोड़ी सी जो है बॉर्डर बनाना है और उसके बाद उसे हम बंद करेंगे, और साथ में जो बाकी वो है वहाँ भी हमें बढ़ाना है। तो देखिए कैसे करूँगी, ये एक लाइन जो है आप देख लीजिए, उसके बाद 4 लाइनें 5 लाइनें आपने इसी तरीके से करनी है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ इस समय मैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखेंगे आप, ये उतारा आपने। अब ये हमारा स्टार्टिंग है, तो यहाँ से मैं ये जो बाजू है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी बाजू है, तो मैं एक सीधा एक उल्टा जिस तरीके से यहाँ बनाया है वो इसमें बनाऊंगी। या तो एक सीधा एक उल्टा कीजिएगा या आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सीधा सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा, एक सीधा फिर एक उल्टा। अब यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं बाजू पे, एक सीधा एक उल्टा, जितनी बाजू है उतना हमने एक सीधा एक उल्टा करना है। ये देखिएगा यहाँ पे हम बाजू के, जहाँ पे हम ये बाजू के 2 फंदे थे जहाँ आसपास बढ़ा रहे थे, उसका जो लास्ट फंदा है वो मैं इसमें बाजू में लूँगी। अब यहाँ से जो है आपका बैक है या फ्रंट है जो भी है उसमें आपने बढ़ाना ज़रूर है। तो देखिए ये फंदा बनाऊँगी और यहाँ पे उसी तरीके से हम बढ़ाएंगे। अभी बढ़ाया है, इस लाइन में नहीं बढ़ाऊँगी, अगली लाइन में फिर बढ़ाऊँगी, इस लाइन में नहीं बढ़ाऊँगी, अगली में फिर बढ़ाऊँगी। तो देखिएगा अभी मैंने बढ़ाया है तो अब मैं इस लाइन में नहीं बढ़ाऊँगी। ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, जो 2 लाइन अभी मैं बता रही हूँ वो आपको बनाते हुए जाना है। अब फिलहाल उस वाले बाजू तक हम ऐसे इसे सीधा बनाएंगे। जो ये आपका पॉइंट है, ये जहाँ बढ़ाना था यहाँ तक हम इसे सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए, ये तो हमने फ्रंट पार्ट इसका जो है कर लिया। यहाँ से फिर से बाजू का शुरू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वही एक सीधा एक उल्टा करूँगी। ये देखिएगा, एक सीधा फिर एक उल्टा, ये इस वाले निशान तक जहाँ तक हमने ये बाजू रखी है, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से आपने ये बाजू तक करना है। और फिर बैक का हिस्सा भी हम प्लेन बनाएंगे, और उसकी अगली लाइन में क्या करूँगी वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये 2 लाइन आपने अभी 4 बार करनी है, और उसके बाद फिर हम बाजू के फंदे जो है बंद कर देंगे। ये देखिए बाजू का पोर्शन हमने कर लिया, ये लास्ट फंदा मेरा उल्टा है। अब यहाँ से फिर से ये फ्रंट का पोर्शन है, तो नॉर्मल जैसे सीधा बना रहे थे वैसे बनाएंगे। फिर अगले उसमें दिखाती हूँ आपको, जब स्टार्टिंग पॉइंट में हम आएंगे तो किस तरीके से इसे हम करेंगे। ये अब अभी हम ऐसे नॉर्मल सीधा बनाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में हम आ गए। अब क्या करना है, ये देखेंगे, ये तो बाजू के जो एक सीधा एक उल्टा किया था आप ये देखेंगे, यहाँ पे हम इचक दाना टाइप बनाएंगे, यानी कि सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। धागा अपनी तरफ, ये जो सीधा था इसे आपने उल्टा बनाना है, और ये जो उल्टा था ये आपने सीधा बनाना है। फिर ये सीधा था इसे उल्टा, फिर ये उल्टा था इसे सीधा। अब ये बाजू के जो पोर्शन है ये तो हम इसी तरीके से इसे करेंगे, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। आप देखेंगे इस तरीके का बॉर्डर आएगा, वहाँ तक हम बाजू के बॉर्डर तक इसी तरीके से करेंगे। फिर आगे हमने जो है आगे के पोर्शन में सिर्फ बढ़ाना है, बाजू में नहीं बढ़ाना है। देखिए किस तरीके से, पहले बाजू तक कर लेते हैं हम। ये देखिएगा, ये आ गया आपका बाजू का पोर्शन, ये जो 2 है। अब यहाँ से क्या है, ये फ्रंट है, तो जैसे बढ़ा रहे थे उसी तरीके से फ्रंट में और बैक में बढ़ाएंगे, बाजू में हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। ये आपने एक बनाया, अब जैसे हम बढ़ा रहे थे उसी तरीके से आपने ऐसे उठा के इस तरीके से बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया आपने। अब यहाँ तक पूरा ऐसे ही जाएगा, और यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाऊंगी। फिर बाजू के जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे, उसमें बढ़ाएंगे नहीं। और फिर बैक में भी इसी तरीके से 2 जगह पे आपने बढ़ाना है। तो देखिए दिखा देती हूँ अभी ये लाइन। इसके बाद ये 2 लाइंस आप 2 बार और दोहराएंगे, और फिर हम उसे बाजू को बंद कर देंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे जो स्टार्टिंग मतलब फ्रंट का जो पोर्शन है उसके बढ़ाने के वहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आप एक फंदा ऐसे बढ़ाओगे, इस तरीके से इसे बनाएंगे। अब ये हमारा यहाँ से बाजू का शुरू होता है, तो यहाँ हम बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ इचक दाना जो हमने बॉर्डर डाला है वही करेंगे, यानी कि सीधे पे उल्टा और उल्टे पे
सीधा, ये पूरी बाजू के जो है वो ऐसे ही करेंगे। फिर पीछे के साइड में भी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने फ्रंट में बढ़ाया। अब देखिए बाजू के फंदे हो गए, यहाँ से फिर से आपके बैक के फंदे हैं, तो ये बनाऊंगी और जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ा रहे थे वैसे ही आपने एक फंदा बढ़ाना है। और ये पूरा बनाने के बाद यहाँ पे भी आपने एक फंदा बढ़ाना है। और ये 2 लाइंस आप अब 2 बार रिपीट करेंगे और उसके बाद बाजू के फंदे बंद कर देंगे। चलिए 2 बार इसको रिपीट कर लेते हैं। बस जस्ट बढ़ाने का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ फ्रंट एंड बैक में बढ़ाना है, बाजू के अंदर हमने नहीं बढ़ाना है, वहाँ सिर्फ हमने वो बॉर्डर जो है वो बनाना है। देखिए यहाँ पे आ गए हम, ये जहाँ पे हम बढ़ा रहे थे ऐसे बैक साइड में ये बढ़ा लीजिए। और ये अब ये 2 लाइंस आप जो है रिपीट करते हुए जाएंगे। फिर से वही है कि उल्टा है तो सीधा बनाना है, सीधा है तो उल्टा बनाना है। बाजू के फंदे तो हमने इसी तरीके से करने हैं और फ्रंट एंड बैक में सिर्फ बढ़ाना है। तो चलिए 2 लाइंस और कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसमें जो है आगे बंद करेंगे। अब देखिएगा ये जो है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, 4 लाइनें मैंने की है इसमें, आप ये देखेंगे 4 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। ये देखिए अब ये मैं उतार दूंगी क्योंकि यहाँ से जो ये बाजू के फंदे हैं ये हमने बंद करने हैं। ये 4 लाइंस का टोटल बनाया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाजू के फंदे हैं वो एक एक फंदा मैं जो है बंद करती हुई जाऊंगी। इस तरीके से देखेंगे, ये किया आपने, ये लीजिएगा बैक से और इस पे उतारा, फिर ये बनाया ऐसे। अब सारे फंदे जितने बाजू के हैं उतने हमने इसमें ऐसे ही इस तरीके से बंद करना है। ऐसे ये देखिएगा इस तरीके से हमने ये जो है बंद कर लिए, जितने भी फंदे ये बाजू के थे। ये देखेंगे अब यहाँ से ये जो फ्रंट है या बैक है जो भी कह दीजिएगा, ये फ्रंट है, इसे हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे ऐसे। और जो दूसरे बाजू के फंदे हैं वो भी हमने ऐसे ही एक एक करके बंद करने हैं। अब देखिए ये बाजू के फंदे हैं, यहाँ से हमने ये भी एक एक करके बंद करने हैं। आपने ये बनाया इस तरीके से और ऐसे, ये लिया, फिर ऐसे इस तरीके से आप एक एक फंदे बाजू के जितने हैं वही बंद करने हैं, फ्रंट एंड बैक के नहीं बंद करने हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से 2 बाजू जो है हमने बंद कर दिए। अब करना क्या है, अभी तो 4 लाइंस नॉर्मल बनाऊंगी लेकिन साइड्स में 4-4 फंदों की इसी तरीके से बॉर्डर बनाऊंगी। तो अब ये पार्ट अलग बनेगा, फ्रंट एंड बैक अलग बनेगा। अब दिखा देती हूँ आपको कैसे, देखिएगा। अब पहले तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ से मैं, ये सीधा है मेरे पास, अब एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, ये 4 फंदों का जो है मैं बॉर्डर रखूंगी। बाकी सारे फंदे सीधे लास्ट के 4 फंदों तक। अब ये देखिए लास्ट के जो 4 फंदे हैं ये उल्टा सीधा करना है, यानी कि ये उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा और सीधा। अब यहीं पे हमने पलटना है क्योंकि देखिए ये पोर्शन अलग बनेगा और बैक अलग बनेगा। अभी मैं फ्रंट आपको बना के जो है बता रही हूँ। अब यहाँ से भी जो ये है, ये जो है उल्टा है तो इसे आप सीधा बनाएंगे क्योंकि हमें साइड में जो है बॉर्डर रखना है। फिर ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, और यह सारे फंदे लास्ट के 4 फंदों तक इसी तरीके से। और जो लास्ट में उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, क्योंकि हम इच्चक दाना बना रहे हैं तो उल्टे पे सीधा और सीधे पे जो है उल्टा चढ़ेगा। अब देखिए लास्ट के जो 4 फंदे हैं ये सीधे पे उल्टा और उल्टे पे आपने सीधा करना है। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये देखेंगे ये आया।
अब 2 लाइंस जैसे अभी बताई वैसे ही करनी है, उसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम 2 लाइंस जो है इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए 4 लाइंस हमने ऐसे कर ली है। अब 4 लाइंस करने के बाद जो है अब हमें घटाना है इसे। अब जो 2 लाइंस बता रही हूँ फिर आपको रिपीट करते हुए जाना है। देखिएगा, ये पहला फंदा ऐसे, ये तो जो 4 फंदे हम इचक दाना के बना रहे हैं यानी कि बॉर्डर बना रहे हैं वो हमें वैसे ही बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब जो ये 2 फंदे हैं इन्हें 2 का 1 करना है, तो पहला उतारिएगा ऐसे और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। फिर लास्ट के 6 फंदों तक आपने नॉर्मल सीधा बुनना है। ये देखिए लास्ट के 6 फंदे हैं, बॉर्डर से पहले जो 2 फंदे हैं इनको आपने ऐसे ये 2 का 1 करना है। फिर ये जो बॉर्डर जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनेगा और उल्टी लाइन जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनेगा। तो इस तरीके से फ़िलहाल आपको अब करते हुए इसे जाना है। घटाना ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया। फ़िलहाल हम यही करते हुए जाएंगे, फिर आगे आपको बताती हूँ किस तरीके से इसे जो है हम करेंगे। अब ये देखिएगा मैंने जो है 5 बार अभी ये इस तरीके से जैसे बताया आपको उसी तरीके से 5 बार दोनों साइड कम किए हैं हर सीधी लाइन में। अब हमने क्या करना है, ये फ्रंट साइड है तो अब सीधी लाइन में भी कम करूँगी और उल्टी लाइन में भी कम करूँगी। थोड़ा सा इसको शेप देना चाह रही हूँ और वो भी बहुत कम। आप देखिएगा किस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। अब यहाँ पे जो आप जैसे ये बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा जैसे हम बॉर्डर बना रहे थे। अब यहाँ पे वही उसी तरीके से 2 का 1 करना है आपने ऐसे और फिर इसे बनाना है। ये मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चेस्ट में भी मैं बड़े के लिए बना रही हूँ, ओल्ड एज वालों के लिए, तो चेस्ट में भी उनको गरमाइश रहनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा चेस्ट तक आ जाए, इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसे आगे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी उसे बंद कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। अब यही ये 2 जो इस तरीके से कर रहे थे सीधे में वही बंद करना है और ये आपका उसी तरीके से सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा बनेगा बॉर्डर। ये देखिएगा अब उल्टी साइड में भी हम यहाँ पे 2 का 1 और यहाँ पे बॉर्डर के बाद 2 का 1 करेंगे। तो जिस तरीके से बॉर्डर बना रहे थे पहले तो आप वही बनाएंगे। देखेंगे 1 2 3 और ये 4 ये बनाया। अब यहाँ पे आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर लास्ट के 6 फंदों तक आप उल्टा बनाएंगे। ये देखिएगा हम ये 2 2 4 2 6 यहाँ पे आ गए। ये 6 फंदे रहते हैं। इन 4 बॉर्डर से पहले इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, बट इस साइड से ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे करेंगे तो इस तरफ जाएगा, हमने ऐसे करना है। ये फ्रंट से आपने इन दोनों में डालना है इस तरीके से। देखेंगे ये है, यहाँ से लीजिएगा ऐसे और इन दोनों में से डालेंगे इस तरीके से और फिर 2 का 1 कर देंगे ये। और फिर जैसे बॉर्डर आपका बन रहा था उसी तरीके से आप बॉर्डर को बनाएंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और ये सीधा। अब ये 2 लाइंस जो अभी बताई क्योंकि अब दोनों तरफ से करनी है, कुछ लाइंस हम इसकी भी दोहराएंगे। अभी हमने पहले जो किया था जब सीधी लाइन में किया था तो 5 बार किया था। अब फिलहाल यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 या 4 बार करूँगी, वो मैं देख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि कितनी बार किया है और उसके बाद हम इसे छोटा सा एक बॉर्डर बना के बंद कर देंगे। तो देखिए फिर से वही, सीधे में भी आपने यहाँ घटाना है और यहाँ घटाना है, उल्टे में भी यहाँ घटाना है, यहाँ घटाना है। जो अभी 2 लाइन बताई वही आपको फिलहाल कुछ टाइम दोहराते हुए जो है जाना है। अब ये जो है ये भी उसी तरीके से किया है मैंने। अब दोनों तरफ से बंद किया है, जैसे दोनों तरफ से 5 टाइम्स जो है मैंने ये दोनों तरफ से जितना ये किया उतना ही ये भी किया, लेकिन ये मैंने सिर्फ सीधी तरफ से पहले 5 बार किया दोनों, और ये जो 5 बार किया है मैंने उल्टी तरफ में भी किया है और सीधी तरफ में भी किया है। अब इसका जस्ट ऐसा बॉर्डर बनाएंगे इचकदाना वाला और बंद कर देंगे। एक सीधा एक उल्टा, यानी कि सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा वाला बॉर्डर बनाएंगे इस तरीके से। 4 या 6 लाइनें जो भी आपको अच्छा लगेगा वो बॉर्डर बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे जो है बंद कर देंगे इस तरीके से। देखिएगा अब ऐसे आपने एक सीधा एक उल्टा
बनाना है और फिर जब उल्टी तरफ आएगा उसमें उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टे का बॉर्डर बनेगा। ये देखेंगे, ये देखिए किया। अब उल्टे में आपने क्या करना है, जो सीधा होगा उसे उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा होगा उसे सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखेंगे ये सीधा है, इसे उल्टा, फिर सीधा। इस तरीके से 4 या 6 लाइंस का बॉर्डर बनाने के बाद इसे हम एक एक करके बंद कर देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से ये बन गया और मैंने इसे बंद कर दिया। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और लंबा जो है रख सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं। तो ये देखेंगे इस तरीके से बन गया। अब इसका बैक साइड आपको बताती हूँ। बैक साइड जैसे हमने फ्रंट किया, 4 लाइंस नॉर्मल की और उसके बाद एक एक फंदा हर सीधी लाइन में बढ़ाया घटाया, उसी तरीके से करूँगी, लेकिन बैक साइड मैं छोटा बनाऊँगी। जहाँ हम 5 फंदे जो है एक एक लाइन में घटाएंगे सीधी लाइन में, उसके बाद छोटा सा बॉर्डर बना के बंद कर दूँगी। ये मैं नीचे का हिस्सा जो दोनों तरफ घटाए हैं वो मैं बैक साइड पे नहीं घटाऊँगी। तो अभी तो देखिएगा 4 लाइन्स जो है नॉर्मल मैं इसमें करूँगी, 4 लाइन्स नॉर्मल करूँगी बिना घटाए हुए, और उसके बाद जिस तरीके से हर सीधी लाइन में इसमें घटाया उसी तरीके से इसमें भी जो है घटाऊँगी। और जो साइड्स के हम बॉर्डर रख रहे थे वो साइड्स के बॉर्डर हम उसी तरीके से रखेंगे, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। जिस तरीके से 4 फंदे रख रहे थे वो हम वैसे ही रखेंगे। देखिए 1 2 3 4। अब बाकी सारे उल्टे, क्योंकि उल्टी साइड से इसलिए शुरू किया कि यहाँ हमने सीधी लाइन की हुई थी, तो इसलिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अब लास्ट के 4 फंदे फिर से बॉर्डर, और इसके बाद मैं 2 लाइंस और बनाऊँगी क्योंकि हमारी दूसरी लाइन है, और फिर इसमें वैसे ही घटाएंगे हर सीधी लाइन में दोनों तरफ एक एक फंदा, बॉर्डर के बाद और बॉर्डर से पहले। अब ये देखिएगा ये मैंने 5 बार जो है घटा दिया। जिस तरीके से फ्रंट में आपको बताया था उसी तरीके से 5 बार, सिर्फ 5 बार घटाया, क्योंकि ये बैक साइड है तो इसे छोटा ही रख रही हूँ मैं थोड़ा सा, और फ्रंट साइड को थोड़ा सा लंबा रखा है हमने। अब जस्ट आपने जो है एक सीधे एक उल्टे की इचक दाना जैसे मैंने बॉर्डर डाला हुआ है, या आपने जैसे बॉर्डर डाला होगा, आपने वो बॉर्डर जस्ट 4 लाइन्स का डाल के फिर इसे बंद कर देना है। तो देखिए ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे। अब वही सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा आपने बॉर्डर डालना है। ये किया आपने, ऐसे 4 लाइंस डालने के बाद एक एक फंदा करके आप इसे बंद कर दीजिएगा। देखेंगे ये किया तो आपका ये तैयार हो जाएगा। जस्ट 5 बार मैंने घटाया हर सीधी लाइन में, उसके बाद नहीं घटाया। देखेंगे ये। अब ऐसे आप बनाते हुए 4 लाइंस जाइए, उसके बाद एक एक फंदा बंद कर दीजिएगा जैसे हम बंद करते हैं, और आपका नेक वार्मर, चेस्ट प्लस नेक वार्मर बड़ों के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये देखिएगा इसका बैक साइड भी इस तरीके से तैयार हो गया। थोड़ा सा छोटा रखा है और फ्रंट जो है मैंने इसमें थोड़ा सा, आप ये देखेंगे, बड़ा रखा है। तो इस तरीके से ये आपका बड़ों के लिए नेक वार्मर प्लस चेस्ट जो है वार्मर तैयार हो गया है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।